हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग इकोनॉमिक्स क्लास 12th की इकोनॉमिक्स में हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर आज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। चैप्टर नंबर जो है अपना 20 नंबर जो चैप्टर है, 20 नंबर चैप्टर जो है वो है उपभोग फलन। चैप्टर का जो नाम है उपभोग फलन, बचत फलन व निवेश फलन की अवधारणा। ये चैप्टर का नाम है उपभोग फलन, बचत फलन और निवेश फलन की अवधारणा। कंसेप्ट ऑफ, जिसको हम कहें कि कंसेप्ट अवधारणा, कौन कौन से कंसेप्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं। कंसेप्ट ऑफ कंजम्पशन, उपभोग का मतलब होगा कंजम्पशन, फलन को कहते हैं फंक्शन, तो ये हम पढ़ेंगे। कंजम्पशन फंक्शन, कंजम्पशन फंक्शन। सेविंग वाला इसको बोलते हैं सेविंग, और फलन का पता फंक्शन, सेविंग फंक्शन। और निवेश जिसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट, ये हम पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन। ये हमें पढ़ना है। उपभोग फलन, बचत फलन और निवेश फलन की अवधारणा को हमें पढ़ना है। कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग फंक्शन और एक अपना इन्वेस्टमेंट फंक्शन। ठीक है। अब इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं कि हमें यहाँ पर इसमें टॉपिक या चैप्टर मान लो उपभोग फलन क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। उससे पहले बात करते हैं कि यहाँ पे जो है हमें बता रखा है कि कुछ क्लासिकल अर्थशास्त्रियों, जो कुछ ये पहले के अर्थशास्त्रियों के कुछ आर्थिक सिद्धांत उन्होंने बता रखे थे, कुछ रूल, कुछ सिद्धांत उन्होंने बता रखे, कुछ मान्यताओं पर आधारित थे। ठीक है। तो कुछ क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने जो कुछ सिद्धांत बता रखे थे, उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति है, पूर्ण रोजगार की स्थिति है, बेरोजगार की स्थिति देखने को नहीं मिलता। लेकिन इसका जो खंडन था वो प्रोफेसर किन्स ने किया। प्रोफेसर, जिसको जेएम किन्स बोलते हैं, शॉर्ट में किन्स भी बोलते हैं, प्रोफेसर जेएम किन्स ने किया। ठीक है। खंडन जो था पूर्ण रोजगार की, उन्होंने कहा कि बेरोजगारी होती है वो आपकी आय और उत्पादन पे निर्भर करता है, आपकी राष्ट्रीय आय पर निर्भर करती है। ठीक है। तो ये प्रोफेसर किन्स ने बताया, और ये कहीं ना कहीं 1929 और 33 में जब हुआ था, कि जो से बता रखा है कि ब्रिटेन में, अमेरिका में, ब्रिटेन, अमेरिका तथा अन्य जो देशों में थे, उस समय आर्थिक मंदी देखने को मिली, आर्थिक मंदी हुई, आर्थिक मंदी की स्थिति आई, जिसके कारण क्या हो गया, आर्थिक मंदी की स्थिति में क्या होता है, बेरोजगारी बढ़ जाती है, बेरोजगारी जो है वो बढ़ जाती है। और क्या इफेक्ट होता है, आपकी जो राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय आय कम हो जाती है, राष्ट्रीय आय कम हो जाती है। ठीक है। तो राष्ट्रीय आय कहीं ना कहीं निर्भर करती है आपके कितनी, अगर आपकी राष्ट्रीय आय अधिक है, वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय आय और रोजगार का संबंध भी देखने को मिलता है। राष्ट्रीय आय और रोजगार, इनका भी जो है वो आपस में संबंध देखने को मिलता है कि अगर आपकी राष्ट्रीय आय बढ़ती है, अगर आपकी राष्ट्रीय आय बढ़ती है तो आपके रोजगार भी बढ़ेंगे, और राष्ट्रीय आय घटती है तो आपके रोजगार भी घटते हैं। ठीक है। तो ये जो थी बातें थी, पूर्ण रोजगार का खंडन किया प्रोफेसर किन्स ने कि आर्थिक मंदी में हमें बेरोजगारी देखने को मिलती है, और इन्होंने अपने सिद्धांत बताए थे। ठीक है। और उन्होंने क्या की, उन्होंने जो था एक पुस्तक लिखी थी प्रोफेसर किन्स ने, उस पुस्तक का नाम था द जनरल थ्योरी ऑफ। प्रोफेसर किन्स ने एक पुस्तक लिखी थी, कब लिखी थी, उन्होंने 1936 में बुक पब्लिश की थी, उसका नाम था द जनरल थ्योरी ऑफ, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, तो अपने समष्टि में जो थे ज्यादा बुक्स नहीं है, लेकिन आपको ये नाम याद होने चाहिए कि उन्होंने अपनी पुस्तक में इनके क्लासिकल सिद्धांतों का खंडन किया था कि पूर्ण रोजगार की स्थिति होती है, बेरोजगारी नहीं देखने को मिलती, खंडन किया। इसके अलावा आय और रोजगार के नए सिद्धांत भी उन्होंने प्रतिपादित किए। आय व रोजगार के नए
सिद्धांत भी इन्होंने प्रतिपादन किया। ठीक है। और आर्थिक समस्याओं को किस तरीके से निदान पा सकते हैं, किस तरीके से उनको हल कर सकते हैं, उन्होंने इसमें अपने बताया था कि बेरोजगारी की समस्या किस तरीके से हम लोग हल कर सकते हैं, इन्होंने बताया था। ठीक है। तो अब हम चलते हैं, ये नॉर्मल जो बातें हुई थी, अब हम चलते हैं उपभोग फलन की ओर कि उपभोग फलन क्या है, ये अवधारणा किसने बताई। ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग लेते हैं उपभोग फलन। उपभोग फलन। ठीक है। कंजम्पशन फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। कंजम्पशन फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि कंजम्पशन फंक्शन होता क्या है। तो सुनिएगा, कंजम्पशन फंक्शन पढ़ते हैं तो ये जो था, ये प्रोफेसर किन्स ने बताया था। ठीक है। सबसे पहले तो ये बता दूं, प्रोफेसर किन्स ने था जो उपभोग फलन के बारे में बताया। ये जो उपभोग फलन की जो अवधारणा है ना, उपभोग फलन की जो अवधारणा है, ये जो बताया वो आपके साइकोलॉजी पे आपके डिपेंड करती है, यानी मनोविज्ञान पे डिपेंड करती है। मनोवैज्ञानिक बोल सकते हैं ये जो धारणा है, मनोवैज्ञानिक। अब है क्या वो सुनना। प्रोफेसर किन्स ने बताया कि अगर कोई भी व्यक्ति है वो अपनी आय को खर्च करता है उपभोग और बचत पर। ठीक है। ये तो पता है। अब सुनिएगा, प्रोफेसर किन्स ने कहा अगर किसी व्यक्ति की आय बढ़ती है, कि इस नियम के अनुसार, ये नियम क्या बोलता है वो बता दूं, इस नियम के अनुसार, यानी ये जो उपभोग फलन का नियम है, ये प्रोफेसर किन्स ने बताया। ये सबको बताया, आय जो है, आय को यहां पर मैं रिप्रेजेंट करूंगा वाई से, कंजम्पशन को सी से और बचत को एस से। इस नियम के अनुसार, ठीक है, इस नियम के अनुसार क्या है, प्रोफेसर किन्स ने बताया कि आय के बढ़ने जो इनकम है, आय के बढ़ने पर उपभोग बढ़ता है, आय के बढ़ने पर उपभोग बढ़ता है, लेकिन उस अनुपात, आय के बढ़ने पर उपभोग बढ़ता है लेकिन उस अनुपात में नहीं बढ़ता है जिस अनुपात में आय बढ़ती है। ठीक है। उस अनुपात में नहीं बढ़ता है जिस अनुपात में आपकी आय बढ़ती है। ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि वो बढ़ी हुई आय का कुछ भाग उपभोग को बढ़ाने में लगाता है, कुछ भाग उपभोग बढ़ाने में हुआ है, कुछ भाग बचत को बढ़ाने में लगाता है। ठीक है। तो सुनिएगा, प्रोफेसर किन्स ने बताया ये उपभोग फलन की अवधारणा, आपको बुक का नाम याद होना चाहिए। प्रोफेसर किन्स ने उपभोग फलन की अवधारणा बताई कि ये एक तरीके से साइकोलॉजी या मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। प्रोफेसर किन्स ने बताया ये वाई वाला इक्वल, इसको हमें समझना है तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा कि आय बढ़ने पर उपभोग बढ़ता है, आय बढ़ने पर उपभोग बढ़ता है। नॉर्मल सी बात है, अगर आप किसी व्यक्ति की आय बढ़ती है तो वो कंजम्पशन भी बढ़ाएगा, ठीक है, अलग अलग गुड्स पर, लेकिन उस अनुपात में नहीं बढ़ता है जिस अनुपात में आपकी आय बढ़ती है। यानी जितनी आय बढ़ रही है, जैसे मान लो 1000 रुपए से आपकी आय बढ़ी है, 2000 से बढ़ी, 5000 से बढ़ी, तो पूरी की पूरी आप आय अपने उपभोग को बढ़ाने में नहीं लगाते, कुछ भाग उपभोग को बढ़ाने में लगाते और कुछ भाग बचत को बढ़ाने में लगाते हो। ये नियम किसने बताया? ये बताया, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, उपभोग फलन बताते हैं। प्रोफेसर किन्स ने बताया कि व्यक्ति या की आय बढ़ने पर वह अपनी बढ़ी हुई आय का संपूर्ण हिस्सा उपभोग को बढ़ाने में नहीं लगाता, वह कुछ हिस्सा उपभोग को बढ़ाने में और कुछ हिस्सा बचत को बढ़ाने में लगाता है। ठीक है। अब सुनिएगा, मैं इसको एक एग्जांपल से समझाऊं कि अगर व्यक्ति की जो आय है 1000 रुपए, फिर बता दूं y इक्वल सी प्लस एस, आय को y से, उपभोग को c से, बचत को s से। 1000 रुपए आय है, 800 रुपए खर्च कर रहा है कंजम्पशन पे और 200 रुपए खर्च कर रहा है अपनी बचत पे।
ठीक है। अब व्यक्ति की आय बढ़ती है, आय होगी 1200। अब वो कंजप्शन पे खर्च कर रहा है 900 रुपए और इस पे खर्च कर रहा है, सेविंग पर कर रहा है 1200 रुपए। तो यही इस अवधारणा को रिप्रेजेंट करती है कि उसकी आय बढ़ी कितनी, 200 रुपए से। ठीक है, तो 200 रुपए क्या उसने पूरा जो है कंजम्पशन को बढ़ाने में लगा दिया क्या? बिल्कुल नहीं। कंजम्पशन में जो चेंजेज हुआ है वो कितना हुआ है, 100 का। और जो बचत में चेंजेज हुआ वो कितना हुआ है, 100 का। जबकि इनकम में जो चेंजेज हुआ वो कितना हुआ है, 200 का। तो यही बात है कि आय जो बढ़ती है पूरी की पूरी 100% जो है वो इसको नहीं लगाता, कुछ भाग। ठीक है, कुछ भाग कंजम्पशन को बढ़ाने में लगाता है और कुछ भाग अपनी बचत को बढ़ाने में लगाता है, जिससे यहां पर ये इसे कोई हम लोग उपभोग फलन बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पर सुनिएगा कि यहां पर कुछ वर्ड हमें पढ़ना है। सी का मतलब यहां पर उपभोग से है, वाई का मतलब यहां पर इनकम से है, आय से है। ठीक है, एक वर्ड आता है वाई डी, जिसको बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम, या हिंदी में कहें तो प्रयोज्य आय। प्रयोज्य आय, प्रयोज्य आय का मतलब आपकी जो आय है, इनकम है, उसमें से टैक्स लेस कर दो, फिर जो आय आती है जो आप खर्च कर सकते हो कंजम्पशन पर और बचत पर लगा सकते हो, उससे हम लोग बोलेंगे प्रयोज्य आय। ठीक है, इसके अलावा आपको यहां पर उपभोग निकालने की एक इक्वेशन बता रखी है, सी इक्वल ए प्लस बी डॉट वाई डी। ये इक्वेशन हमें पढ़नी है। ठीक है, ये आपको आनी चाहिए कि कंजम्पशन किस तरीके से निकालते हैं। सेविंग का तो नॉर्मल है कि y इक्वल होता है सी प्लस एस, एस निकालना है तो y में से कंजम्पशन घटा दो। लेकिन यहां पर कंजम्पशन जो है, सी जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको इक्वेशन से निकालना पड़ेगा क्योंकि इसमें बहुत सारे जो है कंसेप्ट जो है इसमें है। तो देखिएगा, अब सी का मतलब कंजम्पशन से, ए का मतलब यहां पर ऑटोनोमस कंजम्पशन, जिसको कहते हैं हिंदी में स्वायत्त उपभोग, स्वायत्त उपभोग। अब ये स्वायत्त उपभोग क्या होता है? ठीक है, स्वायत्त उपभोग क्या होता है तो ये सुनिएगा। स्वायत्त उपभोग जो होता है कि अगर किसी व्यक्ति की आय जीरो है, जीरो आय पर जो उपभोग करता है कुछ ना कुछ, ठीक है, मांग कर या उधार जो भी है, जीरो आय पर जो उपभोग करता है, उस उपभोग को, जब व्यक्ति की आय जीरो होती है उस समय जो उपभोग करता है उसे हम ऑटोनोमस कंजम्पशन बोलते हैं, स्वायत्त उपभोग कहते हैं। वाई डी का मतलब मैंने आपको बता दिया था, डिस्पोजेबल इनकम मतलब प्रयोज्य आय, यानी उसमें से टैक्स लेस होने के बाद। डॉट का मतलब यहां पर मल्टीप्लाई से है। बी का मतलब क्या है? बी का मतलब यहां पर एमपीसी से है, बी रिप्रेजेंट करता है एमपीसी को। अब आप कहोगे भाई एमपीसी क्या है, तो एमपीसी का मतलब है जो मार्जिनल, एमपीसी की जो अगर बात करें कि एमपीसी क्या है, तो एमपीसी का मतलब है मार्जिनल, मार्जिनल प्रोपोर्शनेट, प्रोपोर्शनेसिटी बोल दो, कंजम्पशन। ठीक है, एमपीसी। एमपीसी अब ये कहोगे मार्जिनल यानी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। अब ये कहोगे भी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है, तो सुनिएगा। सीमांत उपभोग जो प्रवृत्ति है वो बताती है, इसका जो एक फॉर्मूला होता है एमपीसी का, वैसे मैंने आपको बताया था जहां जहां मार्जिनल आता है वहां डेल्टा वर्ड तो यूज होगा। इसका फॉर्मूला डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। ये आपको बताता है कि व्यक्ति की आय बढ़ने पर अपनी बढ़ी हुई आय का कितना हिस्सा उसने कंजम्पशन को बढ़ाने में लगाए। आय में कितना परिवर्तन हुआ, 200 का। कंजम्पशन में कितना परिवर्तन हुआ, 100 का। तो एमपीसी कितना आ गया, एमपीसी आ गया 0.50। इसका मतलब है, ये बताता है कि जो आय में परिवर्तन हुआ है, जो आय बढ़ी है, उस बढ़ी हुई आय का कितना हिस्सा आपने कंजम्पशन को बढ़ाने में लगाया। तो 0.50 का मतलब है 50%। ठीक है, तो ये अपना एमपीसी होता है। फिर हम बात करते हैं इसमें इनके डायग्राम की। अगर हम डायग्राम बनाएं तो किस तरीके से अपने डायग्राम बनने वाले हैं। ठीक है, डायग्राम की अगर हम बात करें कि डायग्राम किस तरीके से बनेंगे, तो डायग्राम के लिए सुनना कि हम इसमें बनाते हैं, जैसे ओ एक्स ओ वाई एक्स अपना होने वाला है भी। एक तो कंजम्पशन और आय में संबंध दिखाएंगे, एक कंजम्पशन और बचत में हम लोग संबंध दिखाएंगे। किस तरीके से हम लोग इसको बनाएंगे, तो वो देखो कि ओ एक्स पर हम लोग शो कर रहे हैं, इस पर हम शो करते हैं आय को। ओ वाई पर हम लोग शो कर रहे हैं उपभोग को, उपभोग को। आय आपको बता देंगे 100,
200, 300, 400, 500, 600। ठीक है, ये आपको आय बता रखी है। उपभोग की बात करें, 50-50 का अंतर, 100, 150, ठीक है, 200, 250, 300, 350 और 400। ठीक है, इस तरीके से हम लोग बता रखा है। अब सुनिएगा ध्यान से, इसको हम टेबल के बाद में समझ लेंगे। एक बार ऐसे ही हमने एक लिया है डमी, जो अमाउंट की इस तरीके से आय इतनी है और कंजम्पशन इतना है। अब सुनिएगा, हमें तो केवल डायग्राम उस कर्व को देखना है कि वो कहां से कैसे स्टार्ट होने वाला है। अब मेरी बात सुनिएगा, आय है तो आय 0 है तो कंजम्पशन भी क्या होगा, 0। अब जैसे जैसे आय बढ़ती है, मैं इसको पॉइंट टू पॉइंट बाद में नोट आउट कर दूंगा, अभी मैं नॉर्मली आपको डायग्राम बता रहा हूं कि ये जो था अपना आय है, आय का कर्व, कि आय बढ़ने पर जैसे जैसे आपकी आय बढ़ती है वैसे वैसे आपका कंजम्पशन भी बढ़ता चला जाएगा। इस तरीके से कि जैसे जैसे आपकी आय बढ़ती है उस तरीके से आपका कंजम्पशन भी बढ़ता हुआ चला जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कंजम्पशन की। कंजम्पशन की मैंने क्या इक्वेशन बताई थी, कंजम्पशन की इक्वेशन बताई थी C बराबर A प्लस बी डॉट वाई डी। ठीक है, ए इसमें क्या था, ऑटोनोमस कंजम्पशन, जो स्वायत्त उपभोग की आय 0 होती है, और मान लो यहां पर आय 0 है, उस समय जो उपभोग किया जा रहा है वो कितना है, वो 100 है। वो कितना है, 100। तो मतलब स्वायत्त उपभोग कंजम्पशन क्या यहां आप 0 से दिखा सकते हो क्या, बिल्कुल नहीं दिखा सकते। आप जो बनाओगे डायग्राम वो 100 से बनाओगे, ये 100 से, क्योंकि यहां तक का जो कंजम्पशन है वो क्या है, स्वायत्त उपभोग है, ऑटोनोमस कंजम्पशन है। उसके बाद जैसे जैसे आपकी आय बढ़ती है तो ये अपना कंजम्पशन भी बढ़ता चला जाएगा, लेकिन उस अनुपात में नहीं जिस अनुपात में आपकी आय बढ़ रही है। तो ये अपना कंजम्पशन कर्व ए प्लस बी डॉट वाई डी। तो ये हमेशा ध्यान रखना, ये अपना 0 से स्टार्ट नहीं होने वाला, ये अपना थोड़ा सा जो है अपना जिसको हम मानते हैं कि स्वायत्त उपभोग है उसके ऊपर से स्टार्ट होगा, स्वायत्त उपभोग की यूनिट से कितना कंजम्पशन करता है। ठीक है, अब ये तो अपना था। अब इसमें थोड़ा सा मैं बताऊं कि अगर मान लो मैं सेविंग को थोड़ा सा दिखाता हूं, अभी मैं केवल अमाउंट नहीं ले रहा, ऐसे ही आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, इसी में मान लो साथ में जैसे कि इस पॉइंट को बोल दूं बीईपी पॉइंट, बीईपी पॉइंट। ठीक है, ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस, ना ही सेविंग है ना ही अपना कोई लॉस यहां पर हो रहा है। तो यहां पर देखो कौन सा कर्व ऊपर है, सी ग्रेटर देन वाई। पता लग रहा है जो कर्व ऊपर है उसकी वैल्यू ज्यादा, सी ग्रेटर देन वाई, यानी उपभोग तो ज्यादा है आय कम है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो इतना दायरा है इसमें हमें क्या हो रहा है, लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी आपकी सेविंग जो है वो क्या है यहां पर नहीं हो रही, आप नेगेटिव में चल रहे हो। इस पॉइंट पर दोनों इक्वल है, वाई जो है वो इक्वल है सी के, जितना कमाया उतना का उतना कंजम्पशन पे लगा दिया। इस पॉइंट के बाद यहां पे जो है वाई ग्रेटर देन क्या है, सी, यानी आपको यहां पर जो है वो एक्चुअल सेविंग होना स्टार्ट होगी। अगर सेविंग करो बनाते भी हो तो यहां पर ध्यान रखना कि इस पर मान लो जैसे 300 से नीचे नीचे आपकी अगर आपकी आय है तो वहां पर आपको जो है वो सेविंग देखने को नहीं मिलेगी, आप नेगेटिव में ही चलोगे और उसके बाद जो है आपका कर्व पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, जैसे कि बुक में डायग्राम बना रखा है, सेम मैंने आपको ऐसे रिप्रेजेंट किया, ये अपना सेविंग वाला, इसको बस इन्होंने अलग से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो मैंने आपको इसको समझाने के लिए कि बीपी पॉइंट की एकदम इक्वल होगा जहां पर हमें एक्चुअल में सेविंग होगी अपनी इनकम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये जो था हमने चैप्टर नंबर जो 20 था इसका नॉर्मल जो कंसेप्ट हमने पढ़ा था कि इसमें क्या क्या हमें बता रखा है। फर्स्ट जो हमने उपभोग फलन को पढ़ा है, नेक्स्ट क्लास में हम इसी से रिलेटेड और बातें करेंगे। थैंक यू।